गुड मॉर्निंग एवरीवन। डीके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.3 बताने जा रहा हूं, जो आप लोग क्लास 10th के जो तैयारी कर रहे हो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिवीजन के लिए, है ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 2.3 देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड and verify the relation between the zeros and the coefficient of the polynomials। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जैसे कि उसके बाद हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, है ना। ये प्रश्न है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखिए 4 इंटू 1 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टर से। ठीक है, 2 2 जा 4, कितना आया, 2 दूना 4। ठीक है, यानी यहाँ लिख सकता है 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 में से 1 घटाएंगे तो ये मिडिल टर्म जो है उसको लाना है। ठीक है, स्प्लाइटिंग करना है और मिडिल टर्म को लाना है। देखिए 2 दूना 4 सोचना है अपने से, 2 दूना 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जा रहा है ना। यानी ऐसे लिखेंगे, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4x में 1x घटाएंगे। देखिए ये 2 दूना 4x ये वाला लिखे और ये 1x यानी ऐसा आना चाहिए जो ये चेंजिंग भी नहीं होना चाहिए। देखिए इसको -4 में से 3 1 प्लस है तो घट जाएगा तो -3 होगा। ठीक है, अब यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्या मिलता है, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है। ठीक है, इस दोनों में क्या कॉमन है, 4 है और x है। ठीक है, यहां से बचाएगा x और यहां से बचेगा 1। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस यही आना चाहिए। देखिए 4 और यहाँ 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर और ये -1 है तो 4x आएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दोनों में से कुछ नहीं है तो 1 है इंटू एक्स प्लस x -1, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ x -1 है, यहाँ x -1, फिर यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए x -1 कॉमन ले लिए दोस्तों। अब यहाँ से बचा क्या, 4x और यहाँ से क्या बचा है, +1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, देखिए यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है हम लोग fx इक्वल टू ले लिए थे, है ना। ये इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होता है वो fx लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर fx इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तब क्या मिलेगा दोस्तों, ये x -1 इक्वल टू 0 एंड 4x + 1 इक्वल टू 0, है ना। यानी कि x का वैल्यू क्या मिलेगा, वहां ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 1 होगा और यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो 4x इक्वल टू -1, या द इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4। ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, इसका जीरोज। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका जीरोज फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं, देखिए, है ना। तो क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, क्या होता है सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, है ना। यानी कि अल्फा आपका ये हो गया और बीटा ये। ठीक है, तो 1 प्लस करेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी है -1/4, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 4 -3 -1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग जो है इक्वेशन से लिखेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए -b यानी 3, माइनस प्लस हो जाएगा और a यानी 4, तो देखिए 3/4 यानी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं है। अब इसी प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट भी चेक करेंगे, है ना। प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा लिख। तो देखिए अल्फा कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। बीटा कितना है, -1/4, -1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब ये हम लोग चेक कर लिए। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन से हम लोग भी सॉल्व, देखिए ये हो जाएगा। इक्वेशन से भी क्या होता है, c/a होता है इसमें, तो c/a चेक करेंगे तो ये भी आएगा, ठीक है, -1/4 ही आ जाएगा। क्लियर है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली इसी सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप लोग। ऐसा हम 1-2 प्रश्न और दिखा दे रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, है ना। जैसे कि ये दिया हुआ 3x² + 4x - 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जीरोज, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × 4, तो कितना हो गया, 12, ठीक है। 12 हो गया। अब इसको प्राइम फैक्टर तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ 2 से देखते हैं, देखिए 2 × 6 = 12 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमको स्प्लाइट करके कितना लाना है, 4 लाना है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा ना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा 3x² = 3x² प्लस 3 दूना का 6, 6x प्लस माइनस कर देंगे 2x, ठीक है, माइनस कर देंगे 2x। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। क्लियर। और ये -4, ठीक है। अब इसमें जो है कॉमन निकालते हैं, ये दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 3x कॉमन दिख रहा है, तो 3x कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ से बचा क्या, 3x बाहर ले लिए तो 1x अंदर है, प्लस 3 दूना 6 होता है, यानी 2 होगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में -2 कॉमन दिख रहा है, तो -2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से बचा x, और 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, यानी 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए ये दोनों बॉक्स सेम है, यहाँ में से एक को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी x + 2 को कॉमन ले लिए, है ना। और यहाँ से बच गया 3x - 2, ये वाला 3x और ये -2, ठीक है। अब इक्वल टू 0 कर देंगे, ताकि हम लोग जो है क्या निकालेंगे, इसका जीरोज। तो x + 2 = 0, 3x - 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x = क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ से 3x = 2, यानी इम्प्लाइज x = 2/3, यानी जीरोज जो फाइंड हुआ ये हो गया दोस्तों अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर आ गया 2/3, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो चेक, देखिए चेक करते हैं, है ना। तो चेक करेंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा कितना है दोस्तों, -2, फिर प्लस बीटा कितना है, 2/3। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 दूना 6, -6 + 2 बट्टा में 3, यानी कि आपका फाइनली आंसर आएगा -4/3, ठीक है, -4/3। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का इक्वेशन में देखिए, अब यहाँ इक्वेशन में आप लोग देखिए ये है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a। तो -b मतलब देखिए 4, -4/a, a मतलब 3 हो गया ना प्रूफ, ठीक है। सम ऑफ द जीरोज, देखिए हम लोग जो निकाले थे वो दोनों को जोड़े तो ये आया, और हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उससे भी हम लोग फाइंड किए तो ये आया, मतलब ये वेरीफाई हो गया, है ना। इसलिए हेंस द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको हम लोग लिख सकते हैं
hence verified the relation between, है ना, relation between zeros and coefficient ठीक है। सिमिलरली इसी तरह प्रोडक्ट हम लोग चेक कर लेंगे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, देखिए -2 इंटू इसका क्या है 2/3, यानी कि 2 दूना 4, -4/3, ठीक है। इसका प्रोडक्ट भी वही आ रहा है, देख लीजिए प्रोडक्ट भी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए C/A होता है ना, तो माइनस C मतलब -4/3, देखिए -4/3। उसके बाद ये लिख देना, हेंस वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। देखिए सिमिलरली आप लोग इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, है ना। देखिए इसको बता दे रहे, हिंट कर दे रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, हम स्प्लाइट करके दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट यानी 7 × 5 = 35। देखिए 5 × 7 करेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 को प्राइम फैक्टर करना है आपको, तो 5 से देते हैं, देख लीजिए 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7, ठीक है। अब होने जाएगा, अब देखिए हमको लाना है 12, तो 7 और 5 12 होता है। ये आसान हो गया, है ना। यानी 5t² प्लस 5t प्लस 7t लिख सकते हैं, +7, ठीक है। ये स्प्लाइटिंग कर दिए। अब यहाँ से हम लोग प्राइम फैक्टर कॉमन देखेंगे, तो देखिए 5t कॉमन दिख रहा है, यहाँ से t और +1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ से देखिए ये क्या है, 7 कॉमन है ना, +7 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से t +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली t +1 कॉमन हो गया, और यहाँ बच गया 5t + 7, ठीक है। ये रहा, क्लियर है। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, =0 ले लेंगे, है ना, बिकॉज क्या होता है, f(x) = 0, पोलिनोमियल हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग t का मान क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ से t का मान क्या हो जाएगा, -7/5। क्लियर है। अब इसको आप लोग वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए दोस्तों, अब 2.4 देखते हैं, है ना। 2.4 में क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब जो है ये बोला जा रहा है कि ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक ना। और इक्वेशन फाइंड करने के बाद इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बोला है सम ऑफ द जीरोज, है ना। तो ये जो है देखिए सम ऑफ जीरोज = दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है, -8/3, ठीक है। एंड प्रोडक्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = दिया हुआ है आपका 4/3। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, x² है ना, -α + β इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये हम लोग को पता है, इक्वेशन है ना। क्या इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, तब हम लोग यहाँ वैल्यू बैठाएंगे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, देख लीजिए, ये सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी -8 ऑलरेडी है यहाँ माइनस, और यहाँ से -8/3 बैठा दिया इंटू x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 4/3 = 0 करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो यहाँ आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यानी 3x²
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये 3 उधर चला गया तो 0। विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गया विच इज क्वाड्रेटिक है ना इक्वेशन। क्लियर है। अब इसको हम लोग को फाइंड जीरोज करना है, फाइंड इसका जो है निकालना है। देखिए पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसको फैक्टराइज मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4 तिया 12 होता है, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। देखिए तो 12 हो जाएगा, 12 को ब्रेक करेंगे, ठीक ना। तो देखिए 3 4 जा 12 होता है, 2 2 जा है ना, 2 1 जा 2, ठीक है। अब हमको लाना कितना 8। तो देखिए 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉमन देखिए 3x कॉमन ले लेंगे है ना, x प्लस 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। द इम्प्लाइज देखिए आगे क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 2 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3 एंड x इक्वल टू -2, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ और भी प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, है ना। जैसे कि ये प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ये है, ये देखिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बताइए कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग को बता दिए हैं, ये ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, है ना। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों। आप लोग को जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, हम आप लोग को हेल्प करेंगे, है ना। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।